17 नवंबर को हुए मतदान के लंबे इंतजार के बाद अब मतगणना की घड़ी आ गई है। 3 दिसंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना धार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी, जिसकी संपूर्ण तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। जिला प्रशासन पिछले कई दिनों से मतगणना की तैयारियों में लगा हुआ है और धार जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों की मतगणना धार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में 3 दिसंबर की सुबह मतगणना वाले दिन सुबह 5 बजे से ही सुरक्षा कर्मी तैनात हो जाएंगे और उसके बाद मतगणना में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों की एंट्री होगी, जिसे लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। मतगणना स्थल तक जाने के लिए 2 गेट बनाए गए हैं और जिन्हें 3 सुरक्षा लेयर से गुजरना होगा, जिसमें गेट नंबर 1 से मतगणना में लगे अधिकारी कर्मचारी और मीडिया कर्मियों की एंट्री होगी और गेट नंबर 2 से चुनाव में खड़े हुए अभ्यर्थी और उनके गणना एजेंट की एंट्री होगी। मतगणना स्थल पर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सभी के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। सबसे पहले सुबह 8 बजे डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी, जिनकी संख्या लगभग 10,500 के लगभग बताई जा रही है और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम मशीन में डाले गए वोटों की गिनती शुरू होगी। हर विधानसभा के लिए एक कक्ष में 14 टेबलें लगाई जा रही हैं। सिर्फ धार विधानसभा के लिए 2 कक्षों में 18 टेबल लगाई जाएंगी। वही राउंड की अगर बात करें तो कुक्षी, गंधवानी, सरदारपुर के लिए 20-20 राउंड की मतगणना होगी। मनावर के लिए 19 राउंड की मतगणना और धर्मपुरी और बदनावर के लिए 18 राउंड की मतगणना होगी और सबसे कम धार विधानसभा के लिए 17 राउंड की मतगणना होगी, जिससे माना जा रहा है कि धार विधानसभा का परिणाम सबसे पहले आने की उम्मीद है। मतगणना के लिए पूरे परिसर में कड़े सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसके लिए लगभग 450 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे और स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग रूम तक पूरे परिसर में लगभग 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे पूरी निगरानी रखी जाएगी। वहीं मतगणना के लिए लगभग 1000 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना को देखते हुए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। सारे कक्षों में 5-5 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, गैलरियों में भी कैमरे लगे हुए हैं, सारे स्ट्रांग रूम में कैमरे लगे हुए हैं। ईवीएम का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है वो पूरा हर कमरे में उसका पूरा डिस्प्ले होगा। ये पूरा ही डिस्प्ले जो ट्रेंड जो चल रहा है इलेक्शन में, काउंटिंग का क्या ट्रेंड चल रहा है, वो मीडिया कर्मियों के यहाँ भी डिस्प्ले होगा, जहाँ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं वहाँ भी डिस्प्ले होगा और बाहर भी हमने डिस्प्ले की व्यवस्था, बाज़ार में भी डिस्प्ले की व्यवस्था की है। वहाँ बाज़ार के लोग भी पूरा देख सकेंगे और समझ सकेंगे कहाँ से क्या जाना है। सारे लोग जो है सारे कर्मचारियों के लिए ये ज़रूरी होगा कि वो 7:30 बजे तक अपनी उपस्थिति दे दें। इसी प्रकार से अभ्यर्थी और उनके एजेंट भी 7:30 बजे तक आवश्यक रूप से पहुंच जाएं, नहीं तो उनको पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इस तरह की व्यवस्था रखी गई है और जो है चाय और नाश्ता खाने की व्यवस्था सब रखी गई है। अभ्यर्थी अपनी व्यवस्था स्वयं करेंगे। कितने राउंड रहेंगे? राउंड जो है 17 से लेकर 20 तक के राउंड हैं। जैसे ही विधानसभाओं में जो जैसा दूसरी विधानसभा जहाँ 280 मतदान केंद्र है वहाँ 20 राउंड है, जहाँ उससे कम है वहाँ 19 है, 18 राउंड है और 17 राउंड जो है विधानसभा धार में रखे गए हैं। इस प्रकार से काउंटिंग की व्यवस्था। सर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह के लिए क्या रहेगा? जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं, किसी भी तरह के मोबाइल है, उसकी घड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है या कैमरा है और दूसरी तरह की, वो सारे के सारे प्रतिबंधित रहेंगे। वो वहाँ नहीं ले जा सकेंगे, वो पहले से फिक्सिंग में वहीं जमा करा लिए जाएंगे। इसलिए ये अच्छा रहेगा कि वो वहाँ लेके ही न जाएं तो ठीक रहेगा। आयोग ने जिनको परमिशन दी है, जिनके पास में ईटीपीवीएस वगैरह के लिए ओटीपी आना है या जिनको जानकारी देना है, केवल वो जो सूची आयोग से आई है वो ही केवल अपना मोबाइल लेके जा पाएंगे, उसके अलावा कोई दूसरा लेके नहीं जा पाएगा। हाँ, पहले तो मैं ट्रैफिक की बात करता हूँ। मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज 3 तारीख को हमने हैवी ट्रैफिक को 4 जगह से रोका हुआ है। इंदौर नाका, आपका श्याम ढाबा, राजनंदिनी चौराहा और रतलाम नाका। इसके बाद हमने डाइवर्जन जो किया है वो इंदौर नाके से किया है और ब्रह्मा कुंडी पे भी एक डाइवर्जन लगा है, जो लोकल के जो व्यक्ति रहेंगे उनके लिए भी परिवर्तित मार्ग बनाया है। इंदौर नाके से पॉलिटेक्निक की तरफ में केवल जो प्रशासनिक गाड़ियां हैं या यही जा पाएंगी। अंदर का जो ब्रह्मा कुंडी वाला जो रूट है केवल निर्धारित वाहनों के लिए वो रूट रहेगा, वो एयर मार्क्ड है, वो वहाँ से जा पाएंगे। बाकी समस्त कर्मचारी, समस्त इलेक्शन एजेंट और सभी प्रकार की आवागमन के लिए जो पॉलिटेक्निक कॉलेज का बाहर जहाँ पार्किंग बनाई गई है, जो 2 नंबर गेट के साइड में है, उस पार्किंग का सभी इस्तेमाल करेंगे। इसका डिटेल हम मैप और इसके बारे में डिटेल
सूचना भी PRO ग्रुप में डाल देंगे। आंतरिक व्यवस्था को और पूरी जो व्यवस्था है मतगणना की वो 3 टीयर में डिवाइड किया है। प्रथम टीयर जो रहेगा वो गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, उसके साथ की जो पार्किंग है, वहाँ के साथ की जो पेट्रोलिंग है वो प्रथम स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में आएगी। जैसे कि साहब ने बताया है, गेट नंबर 1 से समस्त प्रकार के शासकीय कर्मचारी और मीडिया के बंधुओं का प्रवेश रहेगा। इस प्रवेश में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, मोबाइल, ऑडियो वीडियो, एनी डिवाइसेस, आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो वो नहीं जा पाएंगे। बीड़ी, सिगरेट, माचिस, कोई भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ की फिस्किंग चेकिंग प्रॉपर गेट नंबर 1 में भी होगी और गेट नंबर 2 में भी होगी।